बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त सी टिप शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरी खुद की आजमूदा है और इससे आपके हाथों पाँव की स्किन का कलर जो है फेयर होना शुरू हो जाएगा। आपकी गर्दन का कलर भी फेयर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप पाँव और गर्दन पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ हाथों पर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, हाथों का कलर फेयर करने के लिए, हाथों को नरम और स्मूथ बनाने के लिए, हाथों की जिल्द को खुरदरेपन से बचाने के लिए या रफनेस और डलनेस से बचाने के लिए ये टिप आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये आप प्याली देख रहे हैं, प्याली में मैंने बेकिंग सोडा लिया है तकरीबन 1/4 चम्मच, और उसके बाद हमने सॉफ्ट टच का बेबी शैम्पू लेना है। आप देख सकते हैं सॉफ्ट टच कंपनी का बेबी शैम्पू है। बेबी शैम्पू आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये वाला अवेलेबल है तो मैं ये वाला इस्तेमाल करती हूँ। तो आपने करना ये है कि बेकिंग सोडा लेना है और बेबी शैम्पू लेना है। सॉफ्ट टच मेरे पास है, आप कोई सी कंपनी भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम तीसरी चीज़ जो ऐड करेंगे वो हम दूध ऐड कर देंगे। दूध हमने 1 चम्मच ऐड करना है, यानी हम तीनों जगह मिक्सर तैयार करके अपने हाथों और पाँव और काली गर्दन पर इसका इस्तेमाल करेंगे। हल्का हल्का मसाज करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक का। मैंने ऑलरेडी लेके रखा है। अब हम इसमें 1 चम्मच दूध ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 चम्मच शैम्पू ऐड कर देंगे। हाथों और पाँव की रंगत दिखाने के लिए ये नेचुरली ब्लीच क्रीम है। इसके इस्तेमाल से ना आपके बाल पीले होंगे और ना ही आपकी स्किन काली होगी। अक्सर ब्लीच क्रीम के इस्तेमाल के बाद कुछ दिन के बाद स्किन फिर से काली रफ डल होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप दिन में 1 मरतबा इसका इस्तेमाल कर लें या हफ्ते में 2 से 3 दिन इसका मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपके हाथों और पाँव की जो मैल है वो साफ़ होना शुरू हो जाएगी। गर्दन का कलर भी आपका फेयर होना शुरू हो जाएगा। बेहतरीन टिप है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।